जय भोलेनाथ। जटाटवी गलज्जलम प्रवाह पावितस्थले गलेव लंब्य लंबितांबुजंग तुंग मालिकाम डमट 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 निनादवड्डवर्वयं चकार चंड तांडवम तनोतु न शिव शिवम। जय भोलेनाथ। एचएसएससी हरियाणा ग्रुप डी के लिए आज ये हमारा छठा दिन है। चलिए शुरुआत करते हैं कालों के काल महाकाल के नाम से। जो भी स्टूडेंट मेरे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट में जरूर लिख देना। जय भोलेनाथ। पहला क्वेश्चन देखिए स्क्रीन के ऊपर। दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में हैं, उनमें कितना जोड़ा जाए प्रत्येक संख्या में कि अनुपात बदलकर 4:5 हो जाए। इन क्वेश्चनों को आप बिल्कुल देखते ही आंसर निकाल सकते हो। मैं दोनों तरीके कराऊंगा। देखो, पहला तरीका क्वेश्चन को करने का बेस्ट है मेरे हिसाब से ये रहेगा, संख्याओं का जो अनुपात है वो कितना है, 3:4। अब इन संख्याओं में कितना जोड़ा जाए कि अनुपात बदलकर कितना हो जाए, 4:5 हो जाए। तो वो संख्या बतानी है। देखो, इसको हम ऐसे करेंगे, इस क्वेश्चन को 5 को और 3 में गुणा करेंगे तो 3 और 5 कितना हो जाएगा, 15, और 4 को 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 16। इन दोनों का डिफरेंस लेंगे, 16 और 15 का डिफरेंस किससे डिवाइड करेंगे, 4 और 5 का डिफरेंस कितना है, 1, इससे डिवाइड कर देंगे तो 1/1 यानी कि आंसर कितना आ जाएगा, 1। तो प्रत्येक संख्या में 1 जोड़ना पड़ेगा, तब जाकर क्या हो जाएगा अनुपात, 4:5 हो जाएगा। बेस्ट तरीका तो करने का ये। बाकी इसके अलावा हम ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए दूसरा तरीका ये रहेगा आपका, 3:4 में है संख्याएं 3/4, तो प्रत्येक में क्या जोड़ा जाए, कौन सा अंक जोड़ा जाए, तो हम मान लेते हैं ए जोड़ देते हैं प्रत्येक में, एक्स वाई जेड कुछ भी मान सकते हो। तो अनुपात बदलकर कितना हो जाएगा, 4:5 यानी 4/5। तो यहां से आप ए की वैल्यू निकाल लेना तो भी आपका आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये हो जाएगा आंसर। इस तरीके से थोड़ा सा लॉन्ग मेथड हो जाएगा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये तरीका करना है, कुछ नहीं है, सिर्फ 5 × 15, 4 × 4 16 डिफरेंस लेंगे और इसके 4 और 5 के डिफरेंस से डिवाइड कर देना, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। अगला सवाल देखो, अनुपात 19:23 के प्रत्येक पद में से, अनुपात दे रखा है 19:23, ये इसके प्रत्येक पद में से कितना घटाया जाए। पिछला क्वेश्चन हमने किया था कितना जोड़ा जाए, अब की बार घटाया जाए कि अनुपात बदलकर कितना हो जाए, 3:4 हो जाए। तरीका वही रखेंगे जो कंसेप्ट हमने पहले किया था, ये पहला वाला कंसेप्ट। देखो, तरीका कुछ नहीं है, ये सिर्फ सिंपल है। 19 चौक का क्या करना है, 76, यहां लिख लेंगे 76, यानी कि डिफरेंस लेने से मतलब है 23 × 69, इनका डिफरेंस ले लेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके। इस तरीके से यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और किसके डिफरेंस से डिवाइड कर देंगे, 3 और 4 का डिफरेंस कितना है, 1 डिफरेंस है तो 1 से डिवाइड करेंगे तो डायरेक्ट आंसर कितना आ जाएगा, 7। यानी कि प्रत्येक पद में कितना जोड़ना पड़ेगा, इसमें भी 7 जोड़ना पड़ेगा, इसमें भी 7 जोड़ना पड़ेगा, और अनुपात कितना हो जाएगा, 3:4 हो जाएगा। जबकि मैंने दूसरा तरीका आपको बताया है, जैसे मान लीजिए 19/23 रेशो दे रखा है, प्रत्येक पद में क्या घटाया जाए, तो यहाँ पर हम माइनस कर देते हैं ए, एक्स वाई जेड कुछ भी मान सकते हो, और अनुपात बदलकर कितना हो जाए, 3:4। तो यहां से भी आपकी ए की वैल्यू कितनी आने वाली है, 7 आने वाली है। तो आपने क्वेश्चन को इस तरीके से करना है। अगला सवाल देखो, ये क्वेश्चन आपका हर परीक्षा में पूछा जाता है। इसको करने का एक ऐसा तरीका बताता हूं जिससे आप कभी भी एग्जाम में पजल नहीं होगे। कभी भी कोई क्वेश्चन आता है इस टाइप का तो आप सोल्व कर पाओगे। एक फार्मूला भी मैंने बता रखा है, जो मैं शॉर्ट वीडियो बनाता हूं उसमें फार्मूला कई बार बच्चे भूल जाते हैं, लेकिन एक ऐसा मेथड आपको बताऊंगा जिससे आप इन क्वेश्चनों को आसानी से सोल्व कर सकते हो। किसी चिड़ियाघर में खरगोश और कबूतर हैं, यदि केवल सिर की गिनती की जाए तो संख्या 200 है। इसका मतलब क्या है, 200, देखो 200 सिर है तो इसका मतलब खरगोश और कबूतर मिलाकर संख्या 200 है। और टांगों की गिनती की जाए तो 580 टांगे बनती हैं। तो पहला स्टेप आपने क्या करना है, 580 टांगे हैं उसको डिवाइड कर देंगे 200 खरगोश और कबूतरों की संख्या से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 0 से 0, 2 से काटेंगे तो 2 एकम 2, ये 0, 2 दूनी 4 और 2 निमा 18, यानी कि एवरेज रूप में कितनी टांगे हैं, ये आ जाएगा 2.9, ये पैर आ जाएंगे। अब देखो, यहां से हम लिख लेते हैं कबूतर। जो कबूतर है उसकी कितनी टांगे होती हैं, कबूतर की 2 टांगे होती हैं, यहां लिखेंगे 2 टांगे।
रेशियो यहां पर लिखेंगे खरगोश, और खरगोश की आपको पता है कितनी टांगे होती हैं, खरगोश की 4 टांगे होती हैं, तो यहां लिखेंगे 4। और सभी जानवरों की टांगे एवरेज बेसिस पर कितनी है, 2.9। अब देखो इसको ऐसे क्रॉस में एलिगेशन लगाएंगे, अब एलिगेशन लगाएंगे तो पॉइंट है, पॉइंट को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों तरफ ऊपर 0 लिख लेते हैं और ये पॉइंट कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। अब क्या करेंगे, ज्यादा में से कम माइनस करेंगे, ये हो जाएगा 9, और यहां से करेंगे तो ये हो जाएगा 11, इस तरीके से। अब देखो दोनों मिलाकर कितनी है संख्या, ये है 20 बनती है, लेकिन कुल मिलाकर कबूतर और खरगोश कितने हैं, 200 बनते हैं। एक यूनिट की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी। अब जो भी पूछता है ना उसको यहाँ गुणा कर देंगे, अगर पूछता है कबूतर की संख्या कितनी है, तो कबूतर को क्या करना है, 10 गुणा कर देना, यहाँ से इसको 10 गुणा कर देना, 110 कबूतर आ जाएंगे। और पूछता है खरगोश कितने हैं, तो इसको 10 गुणा कर देना, यहां से कबूतर की संख्या आ जाएगी 90। इस प्रकार आप कबूतर की संख्या और खरगोश की संख्या आसानी से जो है निकाल सकते हो, इस तरीके से। ये आपका एलिगेशन मेथड रहता है, कोई फॉर्मूला यूज नहीं करना है, कोई किसी प्रकार की शॉर्ट ट्रिक अगर आप यूज करोगे तो वो एग्जाम में भूल जाओगे। इसलिए मैंने ये जो है ना एक ऐसा कंसेप्ट बताया है एलिगेशन का, इससे आप क्वेश्चन को बोलोगे नहीं और एग्जाम में इसको याद भी रखोगे और करके भी आओगे। अगला सवाल देखो, ये सवाल आपसे पूछा जाएगा, इसको ध्यान से समझना है। एक उम्मीदवार जिसे 30% अंक प्राप्त होते हैं तो 5 अंकों से फेल हो जाता है। देखो किसी परीक्षा में उम्मीदवार को 30% अंक प्राप्त होते हैं और वो 5 अंकों से फेल हो जाता है, इस तरीके से यहाँ पर माइनस में लिख लेता हूँ, ये ध्यान से समझना है, आंसर माइंड में निकाल सकते हो। एक दूसरा जो अन्य उम्मीदवार है उसे 40% अंक प्राप्त होते हैं, इस तरीके से, और उसे कितना प्राप्त होता है, जितने भी पास अंक चाहिए हैं उससे कितने ज्यादा ले आता है, वो 10 अंक अधिक ले आता है। इस प्रकार बताना है क्वेश्चन में कि पास होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक कितने हैं। तो ध्यान से समझना क्वेश्चन की ट्रिक क्या है, इसको क्वेश्चन को ट्रिक से ही करेंगे। देखो 30% और 40% का डिफरेंस कितना होता है, आप कहोगे कि 10% सर, बिल्कुल। अब मैं करता हूं माइनस और प्लस को, इसको जोड़ देता हूं, दोनों को ऐड करने के बाद आ जाएगा आपका 15। तो 10% किसके बराबर है, 15 के बराबर है। तो यहां से 1% किसके बराबर हो जाएगा, बटे 10, और 100% किसके बराबर हो जाएगा, गुणा में कर देना यहाँ पर 100। तो यहां से आप कुल अंक निकाल पाओगे परीक्षा के, यानी कि एक परीक्षा के जो है 150 कुल अंक है। अब 150 में से 30% अगर वो लेता है 150 का, अगर मैं 30% निकाल दूं तो यहां से आपको पता चल जाएगा कि सर 45 अंक वो प्राप्त करता है। लेकिन वो क्या करता है, 30% लेने के बाद 5 अंकों से फेल हो जाता है। इसका मतलब पास अंक कितने हैं, इसमें 5 जोड़ देंगे तो 50 अंक में क्या आता है, परीक्षा पास कर लेता है। तो पास अंक न्यूनतम बताने थे तो आपके आ जाएंगे 50 अंक। इस तरीके से आपने क्वेश्चन सोल्व करना है, कुछ नहीं, सिर्फ यहाँ से डिफरेंस लेना है और अंकों का योग कर देंगे। यहाँ से 10% 15 के बराबर, 100% 150 कुल अंक आ जाएंगे। बस फिर अगर कई बार परीक्षा में कुल अंक पूछ लेता है तो यहाँ तक क्वेश्चन आपका खत्म हो जाता है, लेकिन थोड़ा एडवांस में जाता है आगे लेवल पे तो वो पूछ लेगा न्यूनतम अंक कितने हैं, 5 अंक बताने हैं। तो इस तरीके से आपने आंसर निकाल देना है। अगला सवाल, एक विद्यार्थी ने किसी संख्या को 5/3 से गुणा करने के स्थान पर 5/3 से गुणा करना था, लेकिन उसने गलती से 3/5 से गुणा कर दिया। तो बताना है उसकी कैलकुलेशन में कितने परसेंट त्रुटि हुई है, यानी गलती हुई है। तो इसको करने का जो बेस्ट तरीका वो ये है, 5 को 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 25, आंसर आना चाहिए था 25। तो आया कितना है, 3 को 30 से मल्टीप्लाई कर देना 9, आंसर आना चाहिए था 25, लेकिन आया 9 है। कितना कम आया है, 16 कम आया है, लेकिन कितना आना चाहिए था 25। तो कैलकुलेशन में कितने परसेंट की गलती है, 25 चौका 100 और 16 चौका 64, डायरेक्ट निकाल देना, 64% क्या जाएगा, कैलकुलेशन में त्रुटि है। ये डायरेक्ट करने का क्वेश्चन को अच्छा ट्रिक मैं कहूंगा, ये तरीका अपनाना है आपने, ठीक है। अगला सवाल देखो, एक मिश्रण में दूध और पानी 4:3 में है, तो यहां पर लिख लेते हैं दूध और ये पानी, इस तरीके से किस अनुपात में है वो याद रखेंगे, 4:3 यानी 4x/3x। अब ये बोलता है कि इस मिश्रण में 6 लीटर पानी डालने से, 6 लीटर पानी यहाँ पर डाल दिया, पानी में 6 लीटर पानी डालने से जो अनुपात है वो कितना हो जाता है,
वो हो जाता है 8 और ये 7, दूध और पानी का 8-7 का रेशियो बन जाता है। तो बताना है मूल मिश्रण में दूध की मात्रा कितनी थी। यहां से आप ऐसे गुणा कर लेना, 7 चौका ये हो जाएगा 28 इस तरीके से, और इज इक्वल टू एक्स है यहाँ पर, इसको करेंगे तो 8 तिया 24x प्लस 48, यहां से इसको इधर लेकर आएंगे तो ये हो जाएगा 24x इज इक्वल टू 48, सॉरी 4 बचेगा यहाँ पर, 28 में से 24 गया 4, तो इसको काटेंगे, यहां से कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 12। तो x की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, 12। तो बताना है कि दूध की मात्रा कितनी होगी, तो x की वैल्यू यहाँ पर 12 रख देंगे तो 12 चौका 48 आ जाएगा। तो मूल मिश्रण में दूध की मात्रा कितनी थी, 48 थी, और ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपने क्वेश्चनों को एग्जाम में सोल्व करना है। जितने भी क्वेश्चन मैं करवाता हूँ सारे आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जो सीधे सीधे आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन होते हैं। तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, और 7वें दिन में आपको जो है अच्छे टाइप के और क्वेश्चन में लेकर आऊंगा आपके सामने, और जल्दी आपको जो है HSSC का जो हरियाणा ग्रुप डी का पेपर होगा उसमें आपको अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। मैं उम्मीद करता हूं 15 क्वेश्चन आते हैं तो 15 में से आपके 13 या 14 प्लस नंबर कहीं नहीं जाएंगे, आसानी से आप कर सकते हो। अगर आपका पेपर का स्टैंडर्ड अच्छा रहा तो मैं मानता हूं 15 के 15 क्वेश्चन आ जाएंगे। जैसे आपका पेपर हुआ था अभी ग्रुप सी के लिए जो हुआ था मेंस का सीटी का, उसमें आपके जो है 22 क्वेश्चन पूछे गए थे लगभग, और 22 के 22 क्वेश्चन ऐसे पूछे गए थे जो बिल्कुल आसान थे। सारे क्वेश्चन यहीं से मेरी क्लास जो मैं करवाता हूँ इन्हीं में से आप 22 के 22 नंबर ले सकते थे। इसी प्रकार हम कह सकते हैं अगर ग्रुप डी का अच्छे लेवल का एग्जाम पूछा जाता है, न ज्यादा टफ और न ज्यादा आसान, इस टाइप से अगर मीडियम से टाइप का पेपर होगा, देखो पूछा भी जाना चाहिए मीडियम टाइप का, क्योंकि ग्रुप डी का पेपर है इतना ज्यादा हार्ड लेवल का नहीं आना चाहिए। जैसे कि पिछली बार जो ग्रुप डी की वैकेंसी आई थी 22,000, उसमें जो पूछा गया था वो ज्यादा हार्ड पेपर था, वो गलत था, वो ऐसा नहीं पूछना चाहिए था उन्होंने। लेकिन अब की बार स्टैंडर्ड थोड़ा ठीक रख दिया है HSSC ने, तो ये आपका उम्मीद करता हूँ 15 के 15 नंबर यहाँ से आपके बन जाएंगे। मिलते हैं अगली क्लास में। वीडियो कैसे लगी कमेंट में लिखना है। जय भोलेनाथ।